थी बिहार स्तरीय, वहाँ भी हम लोगों ने 2 मिनट का मौन व्यक्त करने का काम किया था। क्योंकि हमारा मानना है कि किसान आज बेहाल है, बदहाल है, बेबस है। जो किसान, जो हमारा अन्नदाता है, अगर वो मेहनत न करे तो न हम रोटी खा पाएंगे, न चावल खा पाएंगे, न सब्जी खा पाएंगे। लेकिन जो स्थिति है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, चाहे पीएम मोदी हों, चाहे हमारे राज्य के स्कूटनी बाबू हों, स्टेपनी बाबू। तो स्टेपनी बाबू भी दावा कर रहे हैं, अब पीएम मोदी भी दावा कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी का इसमें क्या रोल है? तो सेंटर से पास हुआ है ना। सेंटर है तो एनडीए की सरकार है ना, एनडीए की सरकार है, और नीतीश बाबू स्टेपनी के तरह काम कर रहे हैं। तो स्टेपनी जब कमज़ोर रहेगा तो चलाने वाला भी कमज़ोर होगा। तो इसलिए ये है। और किसानों के जिस तरह मार पड़ रही है, किसान का जो उत्पादन है वो बिक नहीं रहा है, बिचौलियों के हाथ में बिक जा रहा है। सरकार कहती है कि एमएसपी का हम गारंटी नहीं देंगे, लेकिन ऐसे एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य ख़त्म भी नहीं करेंगे। आप तो कर दिया ख़त्म। हम कहना चाहते हैं कि 19-20 में, या हाँ 19-20 में 1,10,00,000 मीट्रिक टन धान की उत्पादन हुआ। और आपने कहा कि ये बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, देश की बात नहीं। देश में तो बहुत हुआ। तो आपने सिर्फ 30 लाख मीट्रिक टन आपने लक्ष्य रखा खरीदने का। तो 80 लाख मीट्रिक टन किसानों ने किसके हाथ से बेचा? बिचौलिए के हाथ से। एमएसपी था उस समय, उस एमएसपी के यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दाम पर तो नहीं बिका। और फिर वो जो 30 लाख आपने लक्ष्य रखा, उसमें भी सिर्फ 18 लाख ही खरीदे गए। और इस बार 1,35,00,000 का उत्पादन हुआ है धान का। और खरीद कैसी हो रही है आप लोग भी पता कर लीजिए। खरीद नहीं हो रही है। मुझे क्योंकि मोदी गवर्नमेंट तो कह रही है कि ये बिल किसानों के फ़ायदे के लिए है, डबल हो जाएगा उनकी आय। इस पर क्या कहना चाहिए? मैं कह दूं कि देश सबसे ऊंचे पायदान पर है, लेकिन आज देश में किसान का दिल टूट रहा है, मजदूर का दिल टूट रहा है, अल्पसंख्यकों का दिल टूट रहा है, दलितों का दिल टूट रहा है, किसानों का दिल टूट रहा है, मजदूरों का दिल टूट रहा है। और ये देश जो मानचित्र है देश का, वो मानचित्र वाली देश नहीं है। लोगों के दिलों से जोड़ कर करके देश बना था। तो मैं कह दूं कि आप लाख बताते रहिए, सच्चाई ये है कि आज लोगों का दिल टूट रहा है। आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो हम एक संभावना व्यक्त करना चाहते हैं कि लोगों का दिल टूट रहा है तो देश भी टूटेगा। कभी इस आंदोलन को खालिस्तानी कह दीजिए, कभी इस आंदोलन को टुकड़े टुकड़े गैंग कह दीजिए, कभी उसको पाकिस्तानी कह दीजिए। जो लोगों ने, जो किसान हैं उनके बेटे भी शहीद हुए हैं पाकिस्तान से लड़ाई में या चाइना के लड़ाई में, और उनके लोग सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं। उनके दिल में क्या गुजर रहा होगा कि हम सुरक्षा करें, मेरे माँ बाप को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है। ये बात सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित कर करके अपनी बात करने का। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, किसानों ने बहुत, एक मुझे तो हैरत होती कि बहुत समझदारी के साथ में उन्होंने, और जिस तरह कमाल की स्ट्रेटजी रही कि उन्होंने अडानी का, अंबानी का विरोध किया कि हम उनके सारे प्रोडक्ट को हम विरोध करेंगे, हम बाइकाट करेंगे। गोदी मीडिया का उन लोगों ने बहुत अलग तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया, और एक डेमोक्रेटिक तरीके से। तो आप लोग क्योंकि अभी भी जाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, या जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, आप लोग क्यों नहीं वो रणनीति बना पाए, या बना पा रहे, या विरोध कर पा रहे हैं उस तरह से? लड़ाई के नेतृत्व करता वो किसान हैं, हम लोग उनके सहयोगी हैं, और उन लोगों ने जो किया तो उसका हम लोग समर्थन करते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि रिलायंस का और अडानी के लोग बहिष्कार कर रहे हैं, रिटेल सेक्शन में अंबानी गए और स्टोर सेक्शन में अडानी गए। और इन दोनों के कारण आप देख लीजिए, कटिहार में जो सैलो गोदाम बन रहा है, या आप चले जाइए, छोड़िए गोदाम, वहाँ बहुत दूर है कटिहार, पटना के बाईपास से सटे हुए दक्षिण इलाके में आप जाइएगा, बिहारी लोगों का, ये बिहार के व्यापारियों का नहीं है, बाहर के लोग वहाँ सैलो बना रहे हैं। और जब किसान बेचेगा सस्ते दाम पर और वो खरीदेंगे तो सिर्फ किसान का ही क्षति नहीं होगा, किसान को तो क्षति होगा ही। जब वो ज़्यादा दाम पर फिर उसको बेचने जाएंगे तो राज्य के, इस देश के जो कंज्यूमर हैं वो भी नुकसान सहेंगे, उनको महंगे दाम पर
अनाज खरीदना होगा। यही जल्ला क्षेत्र है और नालंदा तक आलू की खेती, सब्जी की खेती होती है। जब किसानों को मिलता है 2 रुपया किलो और कंज्यूमर खाता है 100 रुपये किलो। ये इतना बड़ा गैप जो है, तो इस गैप के विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मैं साफ कहता हूँ। ये सरकार न मोदी जी का है न अमित शाह जी का है, ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है। अच्छा, आप इसका भविष्य कहाँ देख रहे हैं किसान आंदोलन का? किसान आंदोलन मर जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं, और हम लोग सब लोग उसके साथ हैं। अच्छा, एक आखिरी के 1-2 सवाल मैं ले लूँ आपसे, क्योंकि जिस तरह से दलित महिलाओं के साथ में, माइनॉरिटीज़ के साथ में, महिलाओं के साथ में जिस तरह से अत्याचार बढ़े हैं पूरे देश में, जिस तरह से आए दिन कभी बलात्कार की घटनाएं, कभी कुछ आती रहती है, तो हालांकि क्योंकि वो ग्रामीण इलाके से आती हैं, ख़ास करके ज़्यादातर जो चीज़ें हो रही हैं, तो किसानों की महिलाओं ने बहुत अभी भी वहाँ पर कंधे से कंधा लड़ा के लड़ रही हैं वो साथ में। तो महिलाओं के लिए क्या ऐसा कुछ RJD की तरफ से या आप लोगों ने क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार तो उनकी है और सरकार चल रही है मनुवाद की एजेंडे पर चल रही है, हम लोग अंबेडकरवाद के एजेंडे पर चल रहे हैं। तो इसमें लड़ाई होगी, लोगों को सहन करना होगा और हम लोग उस सहने के लिए भी तैयार हैं और उसके खिलाफ बुलंद जंग करने के लिए भी तैयार हैं। बीजेपी में तो कम से कम 100 से ऊपर 125, 150 के आसपास में दलित इससे आते हैं, MP आते हैं, उन लोग क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोगों के साथ? अरे उनके बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां होती है, लेकिन दिक्कत ये है कि उनके दिल से पूछिएगा तो वो सही बात कहेंगे, लेकिन परिस्थितियां हैं ऐसी, कुछ राजनीतिक कारण भी हैं, कुछ और भी कारण हैं। देश से बढ़ के राजनीतिक कारण हो सकता है, हो गया है उनके लिए, कुछ लोगों के लिए देश और समाज टूट रहा है। आप याद कीजिए, अंबेडकर साहब जब चरवती नदी का और वहाँ पर मंदिर में प्रवेश कराना चाहते थे दलितों को, तो एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, लोग मार खाए थे। अंबेडकर साहब ने भी लाठी खाने का काम किया था और उसके बाद क्या हुआ, वो जगह चरवती का तो हो गया, लेकिन उन्होंने संविधान में भी इस बात की उल्लेख किया। जो हमारा प्रेम्बुल है, उस प्रेम्बुल में है कि हमको सबको एक समान समतामूलक समाज की, लेकिन वो लागू नहीं करा, क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा था कि संविधान तो हम लिख रहे हैं, लेकिन संविधान के आधार पर काम करने वाले लोगों की अगर नीयत साफ नहीं होगी तो ये संविधान रद्दी की टुकड़ी की होगी, और आज वही हो रहा है। संविधान का जिक्र किया आपने, अभी तो नई संसद बन रही है और जबकि इतना सब कुछ बेचने की खबरें आ रही हैं हमेशा, फलानी रेलवे बिक रहा है, कभी कुछ बिक रहा है, कभी कुछ बिक रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? और फिर वो चीज़ गरीबों तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, वही पैसा अगर बेरोजगारी में अगर लगाया जाता तो क्या आपको लगता है कि वो कुछ भला होता? सवाल आप लोगों को भी उठाना चाहिए। नया संसद भवन बन रहा है, क्या इशारा करता है? मैं कह रहा हूँ, ये इशारा साफ है। मैं पहले भी कहा कि ये सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नहीं है, ये सरकार अडानी अंबानी की है। आपको जानकारी होगी कि नहीं पता नहीं, अभी देश में IAS लोग पोस्टेड हैं जॉइंट सेक्रेटरी पर हर विभाग में। अभी 10 जो बड़े घराने हैं अडानी अंबानी के, जो उनके यहाँ जो लोग काम करते हैं, जो नीतियाँ बनाती है, उन लोगों को IAS को हटा करके और उनको रखा गया है जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर। तो नीतियाँ जनता, लोकतंत्र के सिपाहियों और लोकतंत्र के हिमायती लोगों की सरकार थोड़े बनेगी। सरकार या बनाएगी उन लोगों के आधार पर, उन लोगों के द्वारा। तो वो तो अडानी अंबानी के नीति को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, किसान आंदोलन भी उसी का परिणाम है। आपने कह दिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, क्या पंजाब का स्थिति देख लीजिए। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ था आज से 10 साल पहले, किसानों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। आज पूरे देश में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट अगर बिल के अनुसार है तो वो तो नहीं। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह जी के ज़माने में भी निजीकरण बहुत ज़्यादा हुआ, ग्लोबलाइजेशन की थ्योरी दिया, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ, तो अभी क्या डिफरेंसेस आप देख पा रहे हैं अभी के निजीकरण में और मनमोहन सिंह के निजीकरण में? या शुरुआत वहीं से हुई थी? क्योंकि जितनी भी बिल बीजेपी आज ला रही है वो कांग्रेस के लाए हुए हैं। जी ना, ये मैं नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस का दिया हुआ ही योजना चालू है। जनता ने उस समय कांग्रेस को कन्फ्यूजन में या जैसे भी उसको दरकिनार किया, क्योंकि ये जो लोग जो है
जो गोवल्स के डीएन है जिनके पास, ये लोग गोवल्स के डीएन वाले लोग हैं। ये नीतीश जी को कहते थे कि डीएन इनका ख़राब है, सही कहते थे, क्योंकि ये गोवल्स के डीएनए वाले लोग हैं। अब तो दोनों का डीएनए मिल गया है, तो इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। 10 बार या 100 बार झूठ बोलिए, वो सत्य साबित करने का काम करते। लेकिन बिहार की देश की भी जनता और किसान आज जिस तरह मजबूर है, बदहाल है, उन लोगों को अब ये समझने के लिए उनको समझाना नहीं होगा। आगे किस तरह से आप लोग आंदोलन को सहयोग देने जा रहे हैं? अगर कुछ समझाना चाहें आप जनता को। नेतृत्व करने वाले हैं किसान नेता, हम लोग करने वाले हैं सहयोग। किसान का जो संगठन जो कार्यक्रम बनाएगा उसके साथ हम लोग सब रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल लगातार इसके पक्षधर रही है। हमारे नेता ने भी कृषि के सवाल पर बराबर साथ दिया और हम लोग उसमें साथ रहेंगे। आखिरी सवाल की स्वर्गीय चौधरी चरण जी का जो आज पूर्व प्रधानमंत्री थे देश के, उनका आज जयंती समारोह में आप आए, क्या आज रेजोल्यूशन या क्या एक संकल्प आप हमारे दर्शकों को या देश को कहना? राष्ट्रीय जनता दल कोई औपचारिकता नहीं निभाती है, हम संकल्प के साथ, जज्बा के साथ कार्यक्रम करते हैं। चौधरी साहब हमारे पुरखे रहे हैं और उनकी जो अर्थनीति थी, ग्रामीण परिवेश की, ग्रामीण के अर्थनीति थी, वो किसानों के सवाल पर उनकी जो नीतियाँ थी उनके पुस्तकों में भी देख सकते हैं। तो इसलिए चौधरी चरण सिंह का आज जयंती मनाना ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों का दोहन हो रहा है, दूसरी तरफ वही किसान नेता जिनके द्वारा बनाए गए उस नीति का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग संकल्प लेना चाहते हैं, संकल्प लिए हैं कि हमें इतनी शक्ति मिले, इतनी ताकत दे हमारे कार्यकर्ताओं को कि चौधरी चरण सिंह जी के बताए हुए रास्ते पर हम मजबूती के साथ चल पाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 4 से बात करने के लिए। तो ये थे श्याम रजक जी, इन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी और मैंने खुद इनके भाषण को सुना, मुझे बहुत प्रभावी लगा इनका भाषण, क्योंकि इन्होंने बहुत डिटेल लेवल पे अपने कार्यकर्ताओं को बताया। और बहुत सारी कन्फ्यूज़न ये है कि आम जनता सिर्फ MSP से ज़्यादा नहीं समझ पा रही है कि इस बिल में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। लोग विरोध करें या उसके विरोध ना करें, ये अलग बात है, लेकिन लोगों को समझना, बिल को पढ़ना, समझना, और जिस तरह से श्याम रजक जी ने बताया, इस तरह से अगर रखते हैं लोग अपनी बातों को, तो ज़्यादा जनता को समझ में आएगा, देश को समझ में आएगा। और जनता से भी मैं यही अपील करूंगा कि आप विरोध करें या ना विरोध करें बिल का, लेकिन आप बिल को ज़रूर पढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फुलवारी शरीफ, SS अतहर, न्यूज़ 4।